नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक मैंने इस प्रकार से मेंशन किया है गाइस कि जिन लोगों ने आपको रुलाया है, जिन लोगों ने आपको दुख तकलीफों में छोड़ दिया था और उनके वजह से आप लोगों को काफ़ी सहन करना पड़ा, काफ़ी आपको ऐसे जगह से गुजरना पड़ा, जो दिन कभी ईश्वर कभी किसी को ना दिखाए, ठीक है? ऐसे-ऐसी जगह से आप लोग गुजरे हुए हैं, ऐसे-ऐसे लोगों ने मतलब ऐसी जगह पर छोड़ दिया गाइज़ आप लोगों को, जिस समय पर किसी और की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो आपको काफ़ी धोखे मिले हैं, काफ़ी आप लोगों को रुलाया गया है, काफ़ी आप लोगों को दुःख दर्द दिए गए हैं। तो अभी देखिएगा 2026 उनके मुँह पे तमाचा मारेगा गाइज़, ओके? क्योंकि जिन्हें हीरे को पहचानने की ताकत नहीं होती है, तो उसे समय अपने आप तमाचा मारता है गाइज़, ओके? और वो जो लोग हैं ना अभी देखेंगे कि आपके अंदर की जो काबिलियत है, आपके अंदर की जो पोटेंशियल है, वो किस प्रकार से अब 2026 बाहर निकाल के लाता है और दुनिया वालों के मुँह पे तमाचा मारेगा। उन लोगों ने जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, कभी कहा होगा कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारा कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तुम ऐसे ही रहोगे। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें होती है हमारे जीवन में, ठीक है? और हम सब उस सारे प्रोसेस से हम सब गुज़र चुके हैं गाइज़, ओके? और इसीलिए मैं आज का टॉपिक मैंने इस प्रकार से मेंशन किया है। आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आप लोगों से रेज़ोनेट कर जाएगी, आपको अच्छी लगेगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। ठीक है गाइस? तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स को काफ़ी बुरा भला कहा गया है, उनको काफ़ी तरसाया गया है, उनको काफ़ी रुलाया गया है। तो प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को आप किस प्रकार से उनको ऊँचाइयाँ देने वाले हैं, किस प्रकार से उनका नाम रोशन करवाने वाले हैं, किस प्रकार से उनके जीवन में ऐसे कुछ मोमेंट होने वाले हैं जिसके माध्यम से मेरे जो व्यूवर्स है वो आसमान को छूने वाले हैं गाइस, ओके? हरे राम प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को 2026 में ऐसी जगह पर लेकर जाइए जिसके माध्यम से लोग भी उन्हें पहचान ना पाए, ओके? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम हरे राम हरे राम। वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल, ठीक है गाइस? पेज ऑफ पेंटिकल। ईश्वर ने परमिशन दे दिया है और ईश्वर की तरफ से 100% आप लोगों को ऊंचाइयां मिलने वाली है, मान सम्मान मिलने वाला है, हर प्रकार से खुशियां आपके झोले में होगी गाइस, ओके? 2026 लगते ही आप लोगों के जीवन के जो ब्लॉकेजेस है या फिर जहां कहीं पर भी आप रुके हुए हैं, एक्शन नहीं ले रहे या फिर अभी कहीं स्टक है, काफी सारी जगह हो सकती है, चाहे वो लव लाइफ, मैरिज लाइफ हो सकती है, चाहे वो किसी एरिया में, अगर आप किसी करियर वाइज अगर आप कहीं रुके हुए हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ दिखाना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि आपके अंदर में वो सारी सारी नॉलेज है, सारी पोटेंशियल है आपके अंदर में, वो सब कुछ आप करके दिखाना चाहते हैं, ओके? लेकिन समय बड़ा बलवान होता है गाइस, क्योंकि देखिए अगर आपको साबित करना है और आपको बड़े ऊंचे लेवल पर जाना है तो उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है और उस प्रोसेस में से आप लोग गुजर चुके हैं और इसीलिए आपका जो रिजल्ट है गाइस वो 2026 में आपके हाथ में मिलने वाला है, ओके? तो पेज ऑफ पेंटिकल ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके जीवन में पैसों की जो बरकतें हैं वो 100% स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है? अब आप सेलिब्रेशन करेंगे, अब आप पार्टियाँ करेंगे और आप अपनी सारी खुशियों को ज़ाहिर कर पाएँगे, जो खुशियाँ आप ज़ाहिर नहीं कर पा रहे थे गाइस, क्योंकि जब खुशियाँ ही नहीं है तो उसे ज़ाहिर कैसे किया जाए, है ना? क्योंकि समय ने तो आपको रोने के लिए, समय ने तो आपको तरसाने के लिए, समय ने तो आपको बहुत कुछ बनाने के लिए, बहुत एक्चुअली आप प्रोसेस से गुजर रहे थे गाइस, ठीक है? जब किसी को
अगर किसी पत्थर को अगर मूर्ति बनाना हो तो उसे प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। उसी प्रकार से ईश्वर ने भी आपको उस प्रोसेस में से गुजारा है ताकि आप एक मूर्ति बन सके, ताकि आप एक अ, दागीना बन सके, आप एक ज्वेलरी बन सके, ठीक है? इसीलिए आपको ईश्वर ने उस प्रोसेस से निकाला है। लेकिन आप चेक कीजिएगा इसकी आज के पहले पास्ट में आप क्या थे, कैसे थे, आपके विचार कैसे थे, आप क्या कर रहे थे, किस जगह पर थे? तो आज आज का जो समय है बहुत बेटर है, बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए, ठीक है? तो बहुत अच्छा हुआ कि आपको उस प्रोसेस में से निकाला गया। अगर उस प्रोसेस में से नहीं निकलते आप, तो आज जो ऊँचाइयों को जो छूने के लिए जा रहे हैं आप, ठीक है? जो बड़ी पोज़ीशन पर जाना चाहते हैं, बड़ी हैसियत बनना चाहते हैं, बड़े लोगों के सामने में आना चाहते हैं, एक सुंदर मूर्ति बनकर, एक सुंदर ज्वेलरी बनकर, ठीक है? तो इस प्रकार से इस प्रोसेस से गुज़रना ही पड़ता है और आप लोग इस प्रोसेस से गुज़र चुके हैं और इसीलिए 2026 आपके लिए बस पार्टियाँ, खुशियाँ, इस प्रकार से ही सारे जो मोमेंट्स होने वाले हैं ना अभी आप लोगों के जीवन में खूबसूरत मोमेंट होने वाले हैं क्योंकि 3 ऑफ कप्स गाइस 3 ऑफ कप्स देखिए इस प्रकार से आप पार्टियाँ कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं अपने चाहने वालों के साथ में, आपसे प्यार करने वालों के साथ में आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ओके? इस प्रकार से आए दिन आप लोग एंजॉय करेंगे, आए दिन आप लोग खूबसूरत जीवन को जिएँगे, आए दिन आप लोगों के साथ में सारे मोमेंट्स अच्छे होने वाले हैं, खूबसूरत होने वाले हैं और आप सेलिब्रेशन करेंगे, खुश रहेंगे, सारी इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है आपकी 2026 में। 2026 में मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि अगर आप किसी पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे स्पेसिफिक पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आपको सपोर्ट करे, ओके? कोई आपको सपोर्ट करे, मनी वाइज़ हो सकता है, कोई बिज़नेस वाइज़ हो सकता है, किसी भी प्रकार से आप चाहते हैं कि भई मैं सिंगल हूँ, मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ, तो मुझे किसी न किसी पार्टनर की ज़रूरत है। चाहे वो पार्टनर बिज़नेस से रिलेटेड हो सकता है या फिर आपकी मैरिज लाइफ़, आपकी लव लाइफ़, किसी भी से रिलेटेड लेकिन कोई पार्टनर आप अपने जीवन में चाहते हैं गाइस, ओके? तो ये जो पर्सन है आप लोगों के जीवन में आ रहा है, आपका साथ देगा, आपके कंधों से कंधा लगाकर आपको आगे भी लेकर जाएगा और ये जो पर्सनैलिटी होगी गाइस बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी का पर्सन होगा, जो आप अपने जीवन में किसी को पार्टनरशिप बिज़नेस के साथ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी को अपना भार देना चाहते हैं, थोड़ा-सा अपना भार देना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है गाइस कि आप लोग काफ़ी हार्ड वर्क करके आप काफ़ी मानसिक तनाव जो भी पास्ट में जो कुछ भी रहा है ना? उसके वजह से आप लोग काफ़ी थोड़ा टायर्ड हो चुके हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ। तो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपका थोड़ा-सा जो बोझ है, वो कोई थोड़ा-सा बाँट ले, है ना? कोई आपका दुःख थोड़ा-सा बाँट ले, कोई आपसे कुछ शेयर कर ले, इस प्रकार से आप लोग चाहते हैं और 100% कि ऐसा कोई इंसान, ऐसा कोई पार्टनर आप लोगों के जीवन में आने वाला है और 100% आप सेलिब्रेशन करने वाले हैं, खुशियाँ मनाने वाले हैं। हर प्रकार की खुशियाँ आपकी झोली में होगी, हर प्रकार का प्यार, मान-सम्मान हर चीज़ आप लोगों की झोली में होगी क्योंकि आपने अपने आप को उस काबिल बनाया है गाइस, ओके? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। वाओ! 6 ऑफ वांड्स आप 100% आप विजयी घोषित हो चुके हैं गाइस, है ना? 100% विजयी घोषित हो चुके हैं। अभी आपको हो सकता है कि प्रैक्टिकल में अगर कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आप थ्योरी में 100% विजयी हो चुके हैं। जब थ्योरी में अगर आप 100% विजयी हो चुके हैं, तो 100% प्रैक्टिकल में भी आप एक्चुअली प्रैक्टिकल रूप अभी मिलना बाकी है आप लोगों के जीवन को, ठीक है? जो कुछ भी आप लग्ज़रियस लाइफ़ को देखना चाहते हैं, जो भी खूबसूरत पल आप अपने जीवन में गुज़ारना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, कहीं एन्जॉय करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हो सकता है किसी के लिए मुझे कोई विदेश यात्राएँ भी नज़र आ रही हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं, अगर आप विदेश में हैं तो आप इंडिया आना चाहते हैं, इस प्रकार से कहीं दूसरी सिटी में भी जाना चाहते हैं, इस प्रकार से मुझे आप लोग कहीं करियर वाइज़ आप लोग कहीं पर या फिर कहीं घूमने-फिरने के हिसाब से आप लोग कहीं जाना चाहते हैं गाइज़, ओके। तो ये भी हो गया और दूसरा मैं ये देख पा रही हूँ गाइज़ कि आप कहीं पर अगर है, ओके, कहीं पर अगर है, पहले से ही अगर कहीं पर है, तो मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों को बहुत बड़ी विक्ट्री मिल चुकी है, ठीक है? बहुत बड़ी विक्ट्री मिल चुकी है और उसे शेयर करने के लिए आप अपने लोगों के पास में आना चाहते हैं।
ठीक है, आप अपने परिवार में आना चाहते हैं, अपने लोगों के पास में आना चाहते हैं और उनसे सारी चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि आपको विक्ट्री मिल चुकी है। ठीक है, और किसी को अगर विक्ट्री नहीं मिली है तो वो कहीं ऐसी जगह पर जा रहा है जिसके माध्यम से कहीं आप टेम्पल प्लेस पे जा सकते हैं गाइस, किसी टूरिस्ट प्लेस पर जा सकते हैं। तो ऐसे कहीं जाने के बाद में मैं देख पा रही हूँ कि आपको कोई ऐसी ब्लेसिंग मिल रही है। ओके, ब्लेसिंग मिल रही है और ब्लेसिंग के माध्यम से सॉरी गाइस, ब्लेसिंग के माध्यम से आपको विक्ट्री मिल रही है। वहाँ से आने के बाद में आप अपने कार्य को बहुत ही तेज़ी से कर रहे हैं। आप वहाँ से आने के बाद में बहुत ही खुशी-खुशी अपने काम को जॉइन कर रहे हैं, बिज़नेस को जॉइन कर रहे हैं या फिर कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? इस प्रकार से आप खुशी-खुशी आप लोग कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और आप लोगों को विक्ट्री मिल चुकी है। तो ये ब्लेसिंग मुझे नज़र आ रही है गाइस कि ये जो ब्लेसिंग है, क्योंकि 6 नंबर का कार्ड आया हुआ है, तो 6 नंबर का कार्ड ये बता रहा है वीनस का कार्ड है। माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों के ऊपर हो रही है, ठीक है? और माँ लक्ष्मी का आगमन आप लोगों के जीवन में हो रहा है, इसलिए आप लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी का काम है पैसा रुपया लग्जरियस लाइफ देना, ठीक है? और विष्णु भगवान का काम है नॉलेज देना, ठीक है? जीवन को खूबसूरत बनाना। तो लक्ष्मी जी के साथ में विष्णु जी भी हैं, ठीक है गाइस? ओके, हरे राम, हरे राम। 4 ऑफ वांड्स, ओके गाइस? 4 ऑफ वांड्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत ही जल्द हो सकता है कि आपने कोई कहीं पर मनोकामना की है, किसी किसी प्लेस पर ऐसी कोई मनोकामना की है या फिर जहाँ से आप रिटर्न हो रहे हैं और वहाँ पर आपने कोई मनोकामना की है कि आपका जो घर है वो जल्द से जल्द बन जाए, या फिर आप कुछ रेडीमेड मकान परचेस करना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार की कोई आपने मनोकामना की है। वो जो मनोकामना है गाइस वो आपकी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। 2026 में ये मनोकामना आपकी पूरी होकर ही रहेगी। आप बहुत जल्द से जल्द अपने घर को देख पाएँगे, अपना सपनों का घर देख पाएँगे, अपनी इच्छाओं का घर। जैसे कि हर किसी की इच्छा होती है गाइस कि मेरा घर कैसा हो, ओके, मेरा घर कैसा हो, वहाँ पर गार्डन हो, ओके, कार पार्किंग की जगह हो और बहुत ही खूबसूरत। किसी का घर ऐसा ना हो जैसा मेरा हो, है ना? ऐसा हर किसी की कोई किसी की इच्छा होती है गाइस, तो वैसे ही मैं आप लोगों की इच्छा को देख पा रही हूँ कि आपकी इच्छा है कि मेरे घर अभी तक किसी का घर ऐसा ना बना हो जैसा कि मेरा घर हो। ओके, इस प्रकार से आप लोगों ने कोई ईश्वर से मनोकामना मांगी हुई है और वही मनोकामना आप लोगों की पूरी भी हो रही है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो ये जो मुझे मंथ नज़र आ रहा है गाइस, अप्रैल का मंथ मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है? अप्रैल का मंथ घर मकान बनने की जो भी समय है आप लोगों का, तो ये मुझे अप्रैल का मंथ नज़र आ रहा है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। टावर मूवमेंट अब बदल रहा है गाइस आप लोगों के जीवन का समय। टावर, ओके, बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है आप लोगों के जीवन में, ठीक है? एक एक समय पे एक टावर मूवमेंट हुआ था, उस टावर मूवमेंट ने आपके जीवन की नैया को हिला कर रख दिया था, ठीक है? लेकिन वो जो टावर मूवमेंट होना बहुत ही ज़रूरत था गाइस, क्योंकि वो जो टावर मूवमेंट था ना वो मजबूत नहीं था, वो पक्का नहीं था। ओके, आप ऐसे लोगों के इर्द-गिर्द में भटक रहे थे, है ना? जहाँ पर आपकी कोई मतलब आप लोगों की वैल्यू नहीं है, ओके? और वैल्यू भी है तो सिर्फ़ आपका बेनिफिट उठाया जा रहा है, सिर्फ़ आपकी बुराइयाँ की जा रही है, बस आपके मन को दुखाया जा रहा है। इस प्रकार से वो आप लोगों का समय का फ़ायदा उठा रहे थे गाइस, ठीक है? तो वो जो टावर मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी था। अगर वो टावर मूवमेंट आप लोगों की लाइफ़ में नहीं होता, तो आप आज इस जगह पर नहीं होते या फिर आज इस लेवल पर आप नहीं होते। तो टावर मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि जो कच्ची बिल्डिंग होती है वो आज नहीं तो कल गिरने ही वाली होती है गाइस। तो ईश्वर ने देखिए सबसे पहले तो आपके फाउंडेशन को बहुत मजबूत बना दिया है। अब आपका फाउंडेशन मजबूत हो गया है, आपके अंदर में वो कैपेसिटी आ चुकी है, पोटेंशियल आ चुकी है और एक प्रकार से बहुत मतलब आप अंदर से बहुत ही निखर चुके हैं, बदलाव हो चुका है आपके अंदर में, ओके? और वो जो बदलाव है गाइस, वो बदलाव अब दुनिया वाले देखने वाले हैं और आपको काफ़ी मान-सम्मान के साथ में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी, ओके? कोई आपके ऊपर कोई इस प्रकार से कोई ब्लेम नहीं लगा सकता कि आपने ये सब कैसे किया, कहाँ से लाया, क्या किया? ये सब ब्लेम आपके ऊपर नहीं लगेंगे अभी, क्योंकि
क्योंकि आपके अंदर में जो चेंजेस हुए हैं, जो नॉलेज आया है, जो पोटेंशियल आई है, वो एक अलग रूप से आप लोगों के अंदर में भर चुकी है। ठीक है, तो इस नॉलेज के तौर पर आप अपने जीवन की नैया को चेंज कर रहे हैं, अपने जीवन को बदलाव दे रहे हैं। ठीक है, और एक नया रूप आप लोगों को मिल चुका है। इसलिए अब आप लोगों के जीवन में एक ऐसा बदलाव आ रहा है जिसके माध्यम से लोगों की जो नैया है ना गाइस, वो हिल कर रहने वाली है। अभी लोग काफी आश्चर्य में होने वाले हैं कि ये सब कैसे हुआ आप लोगों के लाइफ में। ठीक है, जिन्होंने एक समय पर आपको इतना रुलाया, इतना आपको मतलब इंसल्ट की गई, या फिर आपको चैलेंजेस दिए गए आपको कि आप नहीं कर सकते, कभी ऐसा नहीं हो सकता, वो सारी चीजें हैं जो आप लोगों ने झेला है गाइस। ठीक है, तो देखिए अब आपका समय आ रहा है। अब समय जो है ना उनके मुंह पे तमाचा मारेगा, और उनको ये सारे जो चीजें है ना गाइस, अब वो प्रैक्टिकल में देख पाएंगे कि आप लोगों का जीवन किस प्रकार से सुनहरा हो चुका है। ठीक है, सुनहरा हो चुका है, सुख शांति समृद्धि से भरा हुआ आप लोगों का जीवन है। बहुत ही खूबसूरत आप लोगों का जीवन बन चुका है। सेलिब्रेशन कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, घर के अंदर में बहुत ही खूबसूरत माहौल बन चुका है। इस प्रकार से देख पाएंगे अब दुनिया वाले। ठीक है, टेम्परेंस की एनर्जी आ चुकी है। तो आप लोगों ने अपने ऊपर काफी इनर वर्क किया हुआ है, अपने आप को बदलने के लिए अपने आप को आपने इस प्रकार से झोंक दिया गाइस। ठीक है, जैसे कि देखो अपने आप को बदलना बहुत ही मुश्किल होता है। ओके गाइस, क्योंकि दुनिया को बदलने के लिए तो सब निकल पड़ते हैं, लेकिन अपने आप को बदलना बहुत मुश्किल होता है। तो लेकिन आप लोग वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को बदला है। ठीक है ना, बदले की कोई भावना नहीं है, सिर्फ अगर बदलना है तो अपने आप को बदलो। ठीक है, हमें बदलने के बाद में पूरी दुनिया सलाम करती है गाइस। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप लोगों ने अपने आप को बदला है, और आपके अंदर में वो चेंजेस आए हैं, आपके अंदर में वो पवित्रता आई है। देखिए, आपके अंदर में वो पवित्रता आई है। ओके, एक प्रकार से दिव्य शक्तियों का वास आप लोगों के अंदर में हो रहा है। आप लोगों के साथ में दिव्य शक्तियां चल रही है, दिव्य शक्तियां आपको प्रोटेक्ट कर रही है, दिव्य शक्तियां आपको ब्लेसिंग दे रही है, दिव्य शक्तियां आपके साथ साथ चल रही है, और आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई आपको हानि नहीं पहुंचने वाली है। चाहे लोग चाहे कितना भी, अब देखिए जब आपको सफलता मिलेगी, जब आपको सक्सेस मिलेगा, तब भी बुरी नजरें लोगों की आपके ऊपर बनी ही रहेगी गाइस। ओके, क्योंकि लोगों की जो आदतें जो होती है वो कभी नहीं छूटती। ओके, लोगों की चुगलियां करना, लोगों की बातें करना कि देखो अब वो कैसा रिच पर्सन बन गया है, पता नहीं कहाँ से लाया है, क्या कर रहा है, पता नहीं कहाँ क्या कर रहा है। तो ये सारी जो हैबिट्स होती है ना, उन लोगों की कभी कम नहीं होती है, क्योंकि जिनकी जैसी हैबिट्स होती हो वैसे ही रहती है। चाहे हैबिट्स बुरी हो चाहे अच्छी हो, लेकिन जैसी हैबिट्स होती है ना, जैसे वो जन्म लेते हैं और उनके अंदर में जैसे गट्स होते हैं, गुण होते हैं, वो वैसे ही अपने जीवन को चलाते हैं गाइस। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप लोगों के ऊपर तो काफी सारी नजरें होने वाली है ना। घर बसाने ही और लुटेरे तैयार, इस प्रकार से भी हो सकता है, लेकिन आप प्रोटेक्शन में हैं। आपकी संपत्ति को, आपके पैसे रुपयों को, आपके मान सम्मान को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होने वाली, कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि आप ईश्वर के प्रोटेक्शन में हैं। दिव्य शक्तियां आपको हर समय आपको गाइड करती है, हर समय आपके साथ में रहती है, और हर समय आपको प्रोटेक्ट करती है। तो आपको किसी भी प्रकार का डर फियर नहीं है कि है ना, इतनी सारी संपत्ति, इतना सारा पैसा रुपया कोई चोर के तो नहीं लेके जाएगा। तो कोई चोर के नहीं लेके जाएगा गाइस, क्योंकि आपके अंदर में वो पोटेंशियल, वो नॉलेज, वो सब कुछ आ चुका है कि अब आप अपने संपत्ति को कैसे आप सेफ रख सकते हैं, कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उसका यूज आप लोगों को करना है। ये सारी नॉलेज, सारी विजडम आप लोगों के अंदर में आ चुकी है। इसीलिए गाइस देखिए, आपने अपने ऊपर बैलेंसिंग की एनर्जी आ रही है, 5 नंबर की एनर्जी आ चुकी है। तो 5 नंबर बैलेंसिंग को दिखाता है, अपने आप के बदलाव को दिखाता है, और आप लोग बहुत ही ऐसे कितने भी चाहे सक्सेसफुल हो जाए, चाहे कितने भी चाहे आप, लेकिन आप बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन है गाइस। ओके, क्योंकि देखिए हम अगर ग्राउंडेड नहीं रहेंगे तो हमारी सफलता का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो ग्राउंडेड होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ग्राउंड का मतलब होता है जमीन, और जमीन से ही हम ऊपर आते हैं गाइस। ओके, तो जमीन हमें, जो मिट्टी होती है वो हमारी माँ है। ठीक है, हमारी माँ है। हम इंडिया के लोग, जो हम भारतवासी है, हम धरती माँ को हमारी माँ मानते हैं। ठीक है, जिस माँ ने हमको पाला पोसा, इतना बड़ा किया, सब कुछ दुनियादारी, ये सब कुछ उसी ने हमको दिखाया है।
ठीक है, और हमें एक दिन उसी में ही लीन हो जाना है, उसी में ही हमको समाविष्ट हो जाना है। ओके, तो इसी प्रकार से हम जहाँ से आए हैं हमको वहीं पर जाना है, इसलिए हम सभी को ग्राउंडेड भी रहना होगा, हम सबको हमारी माँ से जुड़े हुए रहना होगा। और क्योंकि ये बैलेंस की एनर्जी है, तो आप बैलेंस तो है गाइज, ऑलरेडी बैलेंस है, क्योंकि 5 नंबर की एनर्जी आई हुई है और 5 नंबर होने की वजह से आप स्टेबल होने वाले हैं। हर प्रकार की आप लोगों के जीवन में लग्जरियस लाइफ आने वाली है, क्योंकि 5 नंबर एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में इसको बहुत ही खूबसूरत नंबर, बहुत ही लकी नंबर माना जाता है। तो हो सकता है कि ये जो 5 नंबर है आपका राजयोग बना रहा है, या फिर आपके कुंडली में कोई ऐसा मैं देख पा रही हूँ गाइस कि कोई फाइटर राजयोग आप लोगों का बन रहा है, और फाइटर राजयोग बनने की वजह से ही आपको इतनी फाइट करनी पड़ी है। ओके, फाइट करनी पड़ी है, लोगों से फाइट करना पड़ा है, अपने आने वाले जो भी है, जो प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे जीवन में, उसका सामना करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो ये जो फाइटर राजयोग जो होता है गाइस, ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, क्योंकि वही हमें सिखाता है कि जीवन क्या होता है, लोग कैसे होते हैं, जीवन को जीने की सारी जो कलाएँ होती है वो वही सिखाता है। तो आप लोग बहुत ही लकी है, बहुत ही भाग्यशाली है जो ये नंबर आपके अगर डेट ऑफ बर्थ में अगर है। ठीक है गाइस, हो सकता है मूल्यांक हो सकता है, चाहे भाग्यांक हो सकता है, या फिर पूरे डेट ऑफ बर्थ में आपका ये नंबर आता है। तो आप लोग बहुत ही भाग्यशाली है। बिल्कुल भी आपको अगर ये फाइटर राजयोग अगर आप लोग लेकर आए हैं तो 100% माई का लाल आपको राजयोग दिलाने से नहीं रोक सकता, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये ईश्वर का वरदान है। आप लोगों को जो मिला है ईश्वर का वरदान है। ठीक है, और आप हर प्रकार की फैसिलिटीज को देख पाएंगे, हर प्रकार की खुशियों को देख पाएंगे, हर प्रकार का जीवन बहुत ही शानदार खूबसूरत आप लोग जी पाएंगे। ओके गाइज, तो इस प्रकार से आप लोगों को बिल्कुल भी ग्राउंडेड रहना है, चाहे जितना भी आपके पास में कुछ आ जाए, लेकिन अपने मातृभूमि को आपको नहीं भूलना है। ठीक है, क्योंकि इसी मातृभूमि ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, और इसी में हमें एक दिन लीन भी होना है, इसी में हमें समाविष्ट भी होना है। ओके गाइस, तो आप लोग काफ़ी समझदार हैं, मुझे इतना ज्ञान देने की, नॉलेज देने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस, लेकिन फिर भी मुझसे जितना हो पाता है मैं उतना करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जो मैं दे रही हूँ वो मेरा खुद का कुछ भी नहीं है। एक्चुअली जो ईश्वर आपको देना चाहता है, जो मैसेजेस आप लोगों तक प्रोवाइड करना चाहता है, शायद मैं वही कर रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग ही बहुत बुद्धिमानी है, बहुत ही नॉलेजेबल है, और ईश्वर के बहुत ही करीबी आप लोग हैं। तो ये सब कुछ 6 नंबर भी आपके डेस्टिनी में है, 4 नंबर भी आपके डेस्टिनी में है, और जहाँ तक 3 नंबर भी आपके डेस्टिनी में है गाइस। ओके, और इसीलिए आप बहुत ही भाग्यशाली सोल है। ये जो नंबर है ये बहुत ही पवित्र आत्माओं को मिलता है, बहुत ही भाग्यशाली आत्माओं को मिलता है। ठीक है, और आप लोग इस वीडियोस पर आए हैं, इस रीडिंग पर आए हैं, तो इसका पूरा ये मैं बोल सकती हूँ गाइस कि 100% आप बहुत ही पावरफुल और बहुत ही पवित्र आत्माएं हैं, जो इस धरती पर कुछ क्रिएट करने के लिए आए हैं। ओके, और क्रिएटर है, और ये जो फाइटर राजयोग अगर आप लोगों के भाग्य में है तो 100% आप लोग क्रिएटर है, क्रिएट करने के लिए आए हैं। ओके, तो इसीलिए आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों से सफ़र करना पड़ा, जाना पड़ा, निकलना पड़ा, क्योंकि जब तक आप नहीं जाएंगे गाइस तब तक ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, है ना। क्योंकि राजयोग होता है तो उसके भी ब्लॉकेजेस होते हैं, बहुत ब्लॉकेजेस होते हैं, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और वहाँ से निकलने के बाद में फिर राजयोग जब स्टार्ट होता है गाइस, तो फिर कभी पीछे पलटकर नहीं देखा जाता। इतना बड़ा इस राजयोग का फल होता है। ओके, बेनिफिट होता है। द फूल की भी एनर्जी निकल कर आई हुई है। ओके, देखिए फूल की एनर्जी निकल कर आई हुई है। फूल की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पास में इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान है, हर प्रकार से आप लोगों के पास में एक प्रकार का पोतली है गाइस। ओके, एक प्रकार का आपके पास में नॉलेज की पोतली है। ओके, तो इस प्रकार से देखिए, अभी आप जब निकलेंगे ना, अपने घर से जब निकलेंगे तो ऐसे निकलेंगे शानदार, एकदम शानदार। ओके, है ना। हो सके अभी आप लोगों के पास में अगर कोई महंगी कार, ठीक है, BMW जैसे भी कोई महंगी कारें होती है, उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके पास में महंगी कार होनी चाहिए, करोड़ों के आपके पास में कार होने चाहिए। ठीक है, तो अभी आप ऐसे निकलेंगे, घर से निकलेंगे, महंगी कार में बैठेंगे, महंगे कार से घर के बाहर निकलेंगे, तो आपका जो जीवन है ना वो बहुत ही शानदार होने वाला है।
ओके। और आपके पास में नॉलेज है, इसलिए लोग आपकी वैल्यू करेंगे, लोग आपकी इज्जत भी करेंगे। हर प्रकार से मान सम्मान के साथ में आपका जीवन बढ़ने वाला है आगे, ठीक है। और आपको तो किसी की कोई परवाह नहीं है गाइस, कोई लोग कुछ भी बोले, अच्छा बोले, बुरा बोले, क्योंकि ये सब कुछ आपने अपनी मेहनत से, अपने मेहनत के बदौलत पर ये सब कुछ आपने पाया हुआ है, ठीक है। इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपको क्या बोल रही है, अच्छा बोल रही है, बुरा बोल रही है, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको पता है कि ये सारा आपके मेहनत का फल है जो ईश्वर ने आपको दिया है। ओके, तो इस ऐसे चाल होने वाली गाइस, आप लोगों की ऐसी चाल होने वाली है जैसे कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। तो आपकी गाड़ी के पीछे में कहीं कुत्ते भौंकने वाले हैं, कहीं कुत्ते ऐसे हो सकते हैं जो भौंकेंगे, कोई बोलेगा मिल गया इसको तो, है ना, मिल गया इसको तो, कहाँ से मिला पता नहीं, बड़ी ही अच्छी किस्मत लेके आई है। कुछ भी बोल सकते हैं लोग। कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि उसने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत मेहनत किया, है ना, और बहुत ही सत्मार्ग के रास्ते पर चल रही है, बहुत ही अच्छे कार्य कर रहा है, इसलिए भगवान ने इसको दे दिया है। ओके, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। लेकिन आप ऐसे मस्ती में होने वाले हैं कि अब आपको कोई किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अच्छा बोले चाहे बुरा बोले, क्योंकि आपने इतना अपने आप को झोंक दिया, इतना मैनिफेस्टेशन किया, इतना हार्ड वर्क किया, सब कुछ आपने किया, ठीक है। आपने रोया भी, है ना, आपने रोया भी, सब कुछ आपने किया, तो उसका जो फल है वो आपको ही मिलेगा गाइस। इसी प्रकार से अब आप मस्ती में निकलने वाले हैं, खूबसूरत वे में ऐसे निकलेंगे जैसे कि अब मैं तो साहब बन गया, अब मैं तो राजा बन गया, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। और आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। वाह, क्वीन ऑफ कप्स, हरे राम हरे राम। अब जीवन हो तो ऐसा, ठीक है गाइस, क्वीन ऑफ कप्स, जीवन हो तो ऐसा, ना कि कीड़े मकोड़े की तरह रेंगने के लिए हम लोग इस धरती पर नहीं आए हैं गाइस। ओके, भगवान ने उन्हें कीड़े मकोड़े का जो जिसको जीवन दिया है वो उस काबिल है, लेकिन हम इंसान के जीवन में आए हैं। भगवान ने हमको वो सब कुछ दिया है जो किसी जानवरों को नहीं मिलता है। हमारे पास में वो टैलेंट है, बुद्धि है, सब कुछ ईश्वर ने हम इस इंसान के अंदर में दे रखा है। तो क्या हम हमारा जो जीवन है ऐसे कीड़े मकोड़े की तरह रेंगने के लिए नहीं आए हैं। ओके, तो आप किसी लाइफ पर्पज से आए हैं, किसी उद्देश्य से आए हैं, इस धरती माँ को कुछ देने के लिए आए हैं, इस समाज को कुछ देने के लिए आए हैं, इस देश को कुछ देने के लिए आए हैं, ठीक है। तो हम सभी का एक कर्तव्य बनता है कि हमारे समाज के प्रति, हमारे देश के प्रति हमको कुछ कर्तव्य को निभाना है। तो वैसे ही आप एक रानी की तरह, एक राजा की तरह एक ऐसी चेयर पर बैठेंगे, एक ऐसी पोजीशन पर बैठेंगे जिसके माध्यम से कई कार्य ऐसे होने वाले हैं जिसके माध्यम से जिस उद्देश्य के लिए ईश्वर ने आपको भेजा है वही कार्य आप लोग करने वाले हैं। ओके, तो आपका उद्देश्य पूरा हो रहा है और आपको सत्ता मिल रही है, पावर मिल रही है, आपके पास में वो विजडम आ रही है, सब कुछ आप लोगों को मिल रहा है और आप अब एक लीड करने वाले हैं। ओके, लीडरशिप क्वालिटी में आने वाले हैं। अब आपकी राय को सब लोग मानेंगे, आपके एडवाइस को सब लोग मानेंगे, आपके जैसा करना चाहेंगे, आपके जैसा बनना चाहेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें लोग आपसे एडवाइस लेने वाले हैं। तो आप ऐसी पोजीशन पर बैठ रहे हैं, आपको ऐसी सत्ता मिल रही है, मान सम्मान मिल रहा है, चाहे आप पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, किसी नेटवर्क मार्केटिंग में हो सकते हैं, ओके, किसी भी पोजीशन पर है, किसी भी एरिया में है, लेकिन आप एक रानी की तरह, एक राजा की तरह ही आप लोग लीड करने वाले हैं, ठीक है। और समाज कार्य के लिए ही आप लोगों का जन्म हुआ है, अच्छे कार्य करने के लिए ही आप लोगों का जन्म हुआ है। तो 100% गाइज आप लोग एक रानी की तरह, एक राजा की तरह, है ना, जीवन जीने के लिए आए हैं। तो राजा और रानी कोई ऐसे ही नहीं बन जाता, उसके लिए पहले काबिल बनना पड़ता है गाइज। तो आप लोग काबिल बन चुके हैं, इसीलिए तो आपको ये सीट दी जा रही है, चेयर दी जा रही है, मान सम्मान के साथ में आप लोगों को नवाजा जा रहा है। इस प्रकार से आप लोगों का 2026 अब देखिएगा, जिन लोगों ने आपको बहुत सारी तकलीफों में छोड़ दिया था वही अब तमाचा उनके मुंह पे लगने वाला है। इस प्रकार से आपका जीवन खूबसूरत हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहे हैं, घूम रहे, फिर रहे, एंजॉय कर रहे हैं। इस प्रकार से आप लोगों का लाइफ 2026 में स्टार्ट हो रहा है और आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो हरे राम। तो एक कार्ड
गाइडेंस कार्ड निकालना चाहूंगी गाइस। ओके, ईश्वर का क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। हरे राम हरे राम। नोक नोक, वाओ, नोक नोक। तो देखिए गाइस, आपके घर में खुशियां नोक नोक करने वाली है। ओके, आपके दरवाजे पर नोक नोक करते हुए माँ लक्ष्मी जी का आगमन हो रहा है। आपकी खुशियों का मतलब जो खुशियां आप देखना चाहते थे वो खुशियां आपको प्राप्त होने वाली है। ठीक है, तो आप अपने दरवाजों को खुला रखें, अपने मन के दरवाजों को खुला रखें। जो कुछ भी आपकी तरफ आ रहा है उसे रिसीव करने के लिए दरवाजा खुले रखें। नहीं तो बहुत बार क्या होता है गाइस, देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, अभी तक ईश्वर ने हमें कुछ नहीं दिया, अभी तक हमको कुछ नहीं मिला, अब हमको नहीं चाहिए। तो ऐसे नाराज़ी में भी कुछ लोग बैठे होते हैं, ठीक है? तो ऐसे नाराज़ी में बैठे नहीं रहना चाहिए गाइस, ओके? क्योंकि जब मिल रहा है, जब मिलने का जब सही वक़्त आ जाता है, तो उससे हमें रिसीव करने के लिए हमको ओपन भी होना चाहिए। हमारे दोनों हाथ खुले रखना चाहिए, ठीक है? तिजोरियाँ भी खुली रखनी चाहिए। जब आ रहा है तो लेने में कोई हर्ज नहीं है, ओके? तो लेना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो ठीक है, नोक-नोक करते हुए आप लोगों के दरवाजे खुल रहे हैं और हो सकता है कि किसी ने अ, अपने सपने में किसी हाथी को देखा है या फिर प्रैक्टिकल में किसी ने हाथी को देखा है। ये भी मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहा है गाइस, है ना? तो आपने या फिर कोई मूर्ति देखी है हाथी की, जैसे अभी मेरे घर में भी मेरे बेटे ने कहीं बाहर गया था, उज्जैन गया था, खाटू श्याम वगैरह गया था, तो वहाँ से मेरे बेटे ने भी हाथी लाया है, ठीक है? मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? इस प्रकार से देखिए, हाथी लाया है मेरे बेटे ने। तो हो सकता है कि देखिए इस कार्ड में देखिए गाइस, मैं कोई शुगर कोटिंग नहीं करती हूँ कभी भी। जो कार्ड मैंने निकाला है उस कार्ड में भी हाथी का साइन आया हुआ है ना? तो इसी प्रकार से आप लोगों को भी कहीं पर हाथी नज़र आया होगा, आपने देखा होगा या फिर कोई पोस्टर में देखा होगा, किसी मूर्ति को देखा होगा, कहीं न कहीं आपने हाथी को देखा होगा। तो ये जो साइन है गाइस, ये बहुत ही गुड साइन है, ठीक है? बहुत ही प्यारा साइन है। तो इस साइन से मतलब ये पता चलता है कि आपके जीवन में अब आपके जो फाइनेंशियल जो दरवाजे हैं ना वो खुलने वाले हैं। ओके, तो इस प्रकार से ईश्वर का मैसेज है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये जो रीडिंग है अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा। और जो लोग अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।